अस्सलाम वालेकुम। ये तेज़ी ना पहले से एक्सपेक्टेड थी, मैं तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली बाय कॉल दे भी रहा था कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। और अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, तो अभी भी इंडेक्स यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप लोगों के हाथ से स्टॉक्स निकल चुके हो, यानी कि अभी भी इंडेक्स में ना मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। आज के इनके KC 100 के टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चार्ट्स भी आ रहे हैं। कितना तेज़ी से सिर्फ एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, इसका नेम है मारी पेट्रोलियम। इसके रिजल्ट्स आते ही वो तो आप लोगों ने फिर खुद भी देख लिया कि 23 से इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे हैं मारी पेट्रोलियम की अर्निंग्स आती। और 23 से 77 का लेवल, जो कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि KC 100 का ना 77 का मजबूत लेवल है। यहाँ पे इंडेक्स मजबूती दिखा रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ें हैं जिस वजह से इंडेक्स ने 77 पे आके ट्रेडिंग करे, लेकिन 77 के लेवल को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा। 77 से ऊपर पर ही इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे और ऑलमोस्ट 750 से ज़ायद पॉइंट्स गेन करे। 23 से फिर इंडेक्स ना अपवर्ड ट्रेंड में गया। तो ये तो मैंने आप लोग कल ही बताया था कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, मुझे इसमें तेज़ी और बुलंद दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर भी किसी बेकार और डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक को बाय करा, तो फिर इन दी एंड गलती आप लोगों की और लॉस ना आप लोगों को ही होगा। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को जो मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों के सामने आज के इनकी ट्रेडिंग के KC 100 के चार्ट्स भी आ रहे हैं। 23 से इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे और इंडेक्स ना अपवर्ड ट्रेंड में ही गया। लेकिन जो मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल दिखा रहा हूँ ना, वो बनता है KC 100 का 74 का। लेकिन 74 से ऊपर जाने के 77 पे तो इंडेक्स ने मजबूत सपोर्ट लेवल को बना के ऑनर करा और इससे ऊपर पे आके ट्रेडिंग करी। लेकिन जिस तरह से अर्निंग्स मारी की शानदार आएंगी, तो फिर तो अभी मजीद तेज़ी आना बाकी, यानी कि अब तो इंडेक्स ने 23 से बढ़ते हुए 80 तो इंडेक्स हो ही जाएगा। लेकिन 80 से भी ना बढ़ के इंडेक्स 85 और 88 तक भी जाएगा, और 90 से भी ना इंडेक्स आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो मारी की वजह से आप लोगों ने आज के इनकी ट्रेडिंग में देख लिया कि ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स अपवर्ड ट्रेंड पे गए, जिनमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी नेम लिखे हुए आ रहे हैं। OGDC है, PPL है। तो इन सब की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि आप लोग लाजमी इनको बाय कर सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। 23 से फिर ये स्टॉक्स ना अपर कैप तक गए। तो अभी भी आप लोग के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ऑयल के स्टॉक्स को, रिफाइनरी के स्टॉक्स, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, फूड के स्टॉक्स, और उस कंपनी का स्टॉक जो कि आप लोगों को देख के लग रहा है ना, अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में ना मजीद तेजी आना बाकी, यानी कि मजीद अपवर्ड ट्रेंड आएगा, तो आप लोग उनको बाय कर सकते हैं। लेकिन जो KC 100 के मजबूत स्टॉक्स है ना, हैवी वेट जिन के पॉइंट्स KC 100 में आते हैं, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, ताकि वो स्टॉक्स अब तो बढ़ ही रहे हैं, यानी कि अब तो तेजी और बुलंद स्टार्ट हो चुका है। तो मैं तभी तो आप लोगों को कल तक कह रहा था ना कि आप लोग स्टॉक को सेल मत करें, ना आप लोग जुआ करें। आप लोगों के सामने थंबनेल आ रहे हैं ना, तो इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को आप लोग वॉच करें। मैंने इन दोनों थंबनेल की वीडियोस में आप लोगों को जो है स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, तो आप लोग खुद भी देखिए कि मैंने आप लोगों को किन रेट्स पे इनकी बाय कॉल दी है और कहाँ तक ये स्टॉक्स गए। तो जो मैं आप लोगों से मारी की बात कर रहा हूँ, तो 23 से मारी ने बढ़ते हुए 250 रुपये तक गेन करे और अपर कैप लगा मारी के स्टॉक को 28 रुपये 58 पैसे पे ये गया है। ट्रेडिंग इसकी क्लोज हुई है। तो कल के दिन की बात कर लेता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि अपर कैप इस कंपनी के स्टॉक को लगाओ मारी को। तो जो मारी के टारगेट्स बनते हैं ना, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हुए मारी को बाय करें। मारी के टारगेट बनते हैं 3600 रुपये तक के। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को इस तरह से ही सासगार की बाय कॉल दी थी जब सासगार की अर्निंग्स आई थी शानदार। तो जो अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, तो अर्निंग्स में ना मारी ने डिविडेंड और पे आउट्स बोनस शेयर्स शानदार दिए। अब डिविडेंड की बात कर लेता हूँ, तो मारी ने 134 रुपये का डिविडेंड दिया। इसके अलावा बोनस शेयर्स 800% दिए। तो इससे आप लोग खुद वैल्यूएशन देख लें, जो कि मैंने आप लोगों से बात की थी ना, अपने कुछ दिन पुरानी वीडियो का थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ, जिसमें ना मैंने आप लोगों से बात की थी वैल्यूएशन की। ये थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे, तो लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग वॉच करें। मैंने कुछ दिन पहले ही बना के ये अपलोड करी है, मेरे इसी चैनल पर ही ये वीडियो भी अपलोड है। तो मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को बताया था ना कि जब तक स्टॉक में है वैल्यूएशन, यानी कि जब तक आप लोगों को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, तो तब तक ना आप लोग बाइंग कर सकते हो उनमें। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ऑल टाइम हाई पे और महंगे रेटों पे ना स्टॉक को बाय कर लें। अब मारी की बात कर रहा हूँ, तो मारी को तो आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, भले कम क्वांटिटी आप लोग उसकी बाय करें, यानी कि 100 शेयर्स बाय करें, 50 शेयर्स बाय करें, लेकिन बाय लाजमी इसको करें, क्योंकि 23 से बढ़ते हुए ना 600-700 रुपये तक के गेन तो आप लोगों को ये अच्छे दे आएगा। क्योंकि अभी भी ना आप लोगों के पास इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने का मौका है। लेकिन अगर किसी को मारी को बाय नहीं करना है, यानी कि अगर आप लोगों को देख के लग रहा है कि मारी तो बहुत महंगा हो चुका है, यानी कि अब तो अच्छा खासा बढ़ के ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने लग गया है, क्योंकि अपर कैप तो लगते हुए आप लोग को देखेंगे इसको, और इसी मारी की वजह से और ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, जैसे कि OEDC है, PPL है। तो इन सारे स्टॉक्स ने आज के दिन 23 से बढ़ते हुए जो 700 पॉइंट्स जो इंडेक्स ने गेन किया है ना, वो ऑयल सेक्टर से फहरिस्त है। इसके अलावा फर्टिलाइजर का सेक्टर है, कुछ फूड के स्टॉक्स हैं, यानी कि सारे सेक्टर्स के पॉइंट्स 23 से ऐड हुए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी आते हैं। जिसमें अगर एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो एयरलिंक की मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी, और एयरलिंक के
आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 120 रुपये 54 पैसे पे एयरलिंक क्लोज हुआ है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को एयरलिंक का दिया हुआ है ना, मैंने तो कब से आप लोगों को 140 रुपये का टारगेट इसका दिया हुआ है। और जिस तरह से एयरलिंक ने तेज़ी से बढ़ते हुए आज ऑलमोस्ट 10 रुपये से ज़ायद के प्रॉफिट्स लोगों को दे दिए। तो अगर आप लोगों को एयरलिंक के स्टॉक को बाय करना है और आप लोगों को देख के लग रहा है कि हम लोग मारी को क्यों बाय करें, मारी तो यानी कि अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, यानी कि महंगा हो चुका है, 3000 रुपये तक तो ये अब जा रहा है। तो मारी को फिर आप लोग बाय नहीं करें, मारी के अगेंस्ट आप लोग एयरलिंक को बाय कर सकते हो। जो लोग हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिनके पास यानी कि पैसे हैं ज़्यादा पोर्टफोलियो में रखे हुए, जैसे कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो इस तरह की अगर अमाउंट्स आप लोगों के पास है अवेलेबल पोर्टफोलियो में जो कि कैश पड़ा है, तो फिर आप लोग तब ना मारी को बाय कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को ये 600-700 रुपये तक के एक से लेके आधे मंथ के अंदर ही दे आएगा। क्योंकि अभी तो फिर डिविडेंड भी एक्स होगा, बोनस शेयर्स भी एक्स होंगे, यानी कि अभी तो जगह बहुत खाली है मारी में बढ़ने में। तो जो मैं आप लोगों को एयरलिंक का बता रहा हूँ ना, तो एयरलिंक को भी आप लोग बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को इसके टारगेट बता दिए लॉन्ग टर्म टारगेट्स, जो कि 148 रुपये तक के बनते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। और अभी तो वैसे भी 120 रुपये के रेट पे ना एयरलिंक ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब तो आप फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोगों को मारी को बाय करना है या आप लोगों को एयरलिंक को बाय करना है। इसके अलावा 2 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स आप लोगों के सामने और स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिनमें ओजीडीसी फर्स्ट है, इसके अलावा पीपीएल सेकंड है। तो ओजीडीसी को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। कितना तेज़ी से ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में गया है, तेज़ी से बढ़ते हुए 5 से 6 रुपये से शायद के ओजीडीसी ने भी गेन दे दी है। इसके अलावा पीपीएल कितना तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अब मारी की वजह से आप लोगों को तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, यानी कि एसएनजीपी हो गया, पावर हो गया, पीएसओ है, सारे स्टॉक्स में ना आप लोगों को तेज़ी और बुलंद दिखने में आ सकता है। तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग अभी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, वरना फिर ऐसा ना हो कि मार्केट 23 से यानी कि ऊपर निकल जाए और 80 85 88 से भी ऊपर निकल जाए, फिर आप लोग इन दी एंड भागे स्टॉक के पीछे और फिर आप लोग खरीदे महंगा। तो जब इंडेक्स 23 से बढ़ते हुए गए थे ना 67 तक, यानी कि इंडेक्स ने 23 से बढ़ते हुए ना 67 तक का जब हाई लगाया था, तो तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन जब पॉइंट्स 23 से लूज हुए थे ना, तो फिर पॉइंट्स लूज होने की वजह से प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में दिखने में आई थी और 23 से इंडेक्स ने 67 के बाद से गिरते हुए ना 7 से 8 हज़ार पॉइंट्स निकाल दिए थे। तो फिर इस तरह से इंडेक्स 23 से 81,500 से ऊपर पर रजिस्ट हुआ है और फिर 80 पर रजिस्ट हो गया इंडेक्स 23 से, यानी कि 3,000 पॉइंट्स निकालता हुआ 77 पे आके रुका। लेकिन फिर 77 से आप लोगों को अब 23 से इंडेक्स ने रिकवर करके अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अब तो इंडेक्स को बढ़ना ही बढ़ना है। तो तभी तो मैं आप लोगों को कब से यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो मैं तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि आप लोग लाजमी ना वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है, इसमें जीएल का नाम सारे फैस आता है। इसके अलावा टॉम सीएल की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है अपनी पिछली वीडियोज़ में। एचटीएल के मैंने आप लोगों को दिखाए हुए टेक्निकल एनालिसिस। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के सवाल थे ना मारी के वाले से भी, तो तभी तो मैंने आप लोगों के सवाल को समाप्त करते हुए ना आप लोगों को मारी की अगेन बाय कॉल दे दी है। या वरना फिर जो मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी थी, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। देखिए जो स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में बायर्स की एंट्री है। तभी तो मैंने आप लोगों से अपने कुछ दिन पहले की वीडियो का थंबनेल सामने ले आता हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों के आ भी रहा है। तो जब मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि ये स्टॉक्स में बायर्स एंटर है, यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं, इनमें बायर्स एंटर है, तो तब तो आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना था। मैंने तभी तो आप लोगों को ये थंबनेल दिखाया था कि इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी ना आप लोग देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा हुआ नहीं है। मैं तभी तो आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें। और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई हुई थी, तो तकरीबन ना आप लोग 5:10 है मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है। तो इस कम्युनिटी पोस्ट पर लाजमी ना आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि जो टारगेट्स आप लोगों को इंडेक्स के आप क्या लगते हैं। तो वो लाजमी ना आप लोग मेरे इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट लगी हुई है, तो फिर कम्युनिटी पोस्ट में ना आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि टारगेट्स आप लोग क्या लगते हैं केसी 100 के इंडेक्स और कितना बढ़ेगा, और इंडेक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं। तो लाजमी मुझे कम्युनिटी पोस्ट में ना आप लोग आंसर दे भी दें, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, जैसे कि हेस्कॉल, यूनिटी, डीएफएमएल, पीआईए हो गया, हर उस कंपनी का स्टॉक जिसकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, यानी कि उसने बोला आप लोगों ने शेयर बाय कर लिया, उसने बोला शेयर खरीद लो, आप लोगों ने खरीद लिया, यानी कि उसके कहने पे ना आप लोगों ने अगर किसी बेकार शेयर को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लिया और आप लोग यानी कि अभी फंस चुके हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग ना उनको सेल करें। और जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय कर लें। अगर मैं आप लोगों से केसी 100 की बात कर लेता हूँ, तो देखिए इंडेक्स को तो वैसे ही बढ़ना ही था, लेकिन खबरें जो होती है ना वो तो बहाना होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में तो वैल्यूएशन ना मौजूद थी, यानी कि जगह तो बहुत खाली थी। मैं आप लोगों को कह भी रहा था ना कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इनमें यानी कि जगह खाली है, इनमें यानी कि वैल्यूएशन अभी भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग खुद भी देखा ना कि कितने ज़बरदस्त यानी कि वॉल्यूम बन रहे हैं, लाखों शेयर्स का काम हो रहा है, करोड़ों शेयर्स तक का काम हो रहा है स्टॉक्स में। तो फिर तो इससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि बायर्स की एंट्री है, तभी तो स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 23 से यानी कि बढ़ रहे हैं और अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को जो 2 कंपनीज़ के स्टॉक्स की और बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने इन दोनों को बाय नहीं करा है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखते हुए इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, जिनमें पहली कंपनी का नेम है एएचएल आरिफ हबीब लिमिटेड। इसके अलावा सेकंड कंपनी का नेम है एफएफबीएल फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। तो एफएफबीएल को और एएचएल को आप लोग बाय कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में ट्रेंड है ना, तो फिर आप लोग ट्रेंड को देखते हुए काम करें मार्केट में, या वरना फिर जो 2 स्टॉक के नेम्स मैंने आप लोग को बता दिए ना, तो इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन इन दी एंड ना आप लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा ना आप लोग पीक पे और ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक को बाय मत करा करें। हाँ, जब स्टॉक डिप पे ट्रेडिंग कर रहा हो ना, यानी कि लो रेट्स पे स्टॉक आके ट्रेडिंग करके जमा हो रहा हो और एक्यूमुलेट हो रहा हो, क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ नहीं, लेकिन अब तेज़ी से बढ़ गए ना इंडेक्स आप लोगों को मौका देगा, यानी कि अब सबके पास मौके हैं। और मार्केट में जगह की बात कर लेता हूँ, जगह तो बहुत खाली है, यानी कि इंडेक्स ऑलमोस्ट 10 से लेके 12,000 पॉइंट्स गेन कर सकता है, यानी कि 88 से लेके 90 के टारगेट्स तो इंडेक्स के मैंने आप लोगों को बता ही दिए। लेकिन इस तेज़ी में जो स्टॉक्स आप लोगों को मिलते रहेंगे ना डिप पे, तो उनमें यानी कि ऑयल सेक्टर है, रिफाइनरी के स्टॉक्स थे, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स थे, फूड के स्टॉक्स थे, तो हर उस कंपनी का स्टॉक आप लोगों को अभी डिप पे मिलेगा जिनमें यानी कि बाइंग जनरेट हो रही है। तो चढ़ती गाड़ी में ना आप लोग चढ़ जाएँ, यानी कि जो स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को उनकी बाय कॉल दूँ नहीं दूँ, लेकिन वॉल्यूम को देखते हुए आप लोग उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि हमेशा ना आप लोग अपनी वर्किंग करके ना स्टॉक को बाय करा करें, यानी कि मैंने तो देखा आप लोगों को बाय कॉल दे दी स्टॉक की कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर सकते हैं, ये आप लोग खरीद लें ये बढ़ जाएगा, इसने मुझे तेज़ी और बुलंद दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर स्टॉक को बाय करने से पहले लाजमी अगर आप लोग अपनी वर्किंग कर लेंगे तो फिर इन दी एंड प्रॉफिट्स आप लोगों को ही होंगे अच्छे, क्योंकि मैं तो अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में आप लोगों ने देख लिया कि अब तक ज़्यादातर अगर मैं कंपनीज़ के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ तो वो बढ़ नहीं पाए, जैसे कि फार्मा के स्टॉक्स हैं और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ना बढ़ नहीं पाए। लेकिन उन स्टॉक्स के अगेंस्ट अगर मैं 70% स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर लूँ जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक से मुराद मेरा ये है कि उनमें यानी कि वॉल्यूम बन रहे थे, मजबूती यानी कि दिखाई दे रही थी। मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कि वो विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को उन्हीं की बाय कॉल दी थी। तो जो स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और वॉल्यूम के साथ ना वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने इस तेज़ी को मिस कर दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अब जो तेज़ी दोबारा से आ रही है ना, यानी कि अब तो इंडेक्स तेज़ी से दोबारा बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो इस तेज़ी को ना आप लोग मिस नहीं करें। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो ना लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अपनी वीडियोस में 4 से लेके 5 कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई, यानी कि आप लोगों को मेरी हर वीडियो में ना 4 से लेके 5 तो कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलेगी। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए ना, तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी बहुत जल्द आएंगे। यानी तो जैसे इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर तो तेज़ी से आप लोगों ने स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना ब्रेक करके ऊपर से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों के पास मौका अच्छा है इन्वेस्टमेंट डबल करने का मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।